आई गावेंद्र पाकिस्तानी फैमिली तो राक्षस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है और यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारतीय हिंदू ने भगवान राम जी को माना अपना पूर्वज और कहा कि हम पहले हिंदू ही तो थे। अच्छा, मुसलमान ने बोला है? मुसलमान ऐसी बातें कर रहा है? ये कौन सा देखते हो मुसलमान है भाई साहब? ऐसे जो ऐसी बातें कर रहे हैं तो वॉच ऐसे करते तो हैं। बहुत कम में हो यार, कोई बोलता ही नहीं है। बोलते ही नहीं है हाँ ऐसी ना। बात। अबे सारे कट्टरपंथी ही है, हाँ। लेकिन ये वॉच करते हैं आखिर भाई इस रियलिटी में क्या सच्चाई अगले ने बताई। तो कुरान करते स्टार्ट। श्री राम को मानते हैं या फिर मानते थे पहले? देखिए, जितनी भी उत्पत्तियां संसार में हुई है और जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया, जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया वो सब साक्षात हमारे सामने है। सब सम्माननीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबके जयकारे लगने चाहिए। राम के जयकारे यदि लगते हैं, यदि हम कहते हैं जय सिया राम, तो इसमें कोई जय सिया राम कह रहे, फतवा निकलेगा लग रहा है एकदम कंफर्म। निकल जाए, मैं तो जयकारे लगा रहा हूँ। विश्व की धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्री रामचंद्र जी के जय के इच्छा न करता हो। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो एक बात कही कि सभी मुस्लिम हिंदू थे, वाक्य थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करता हूँ। फतवा निकल जाएगा, आपका समर्थन कैसे कर रहे हैं? अगर फतवा निकल जाएगा तो फतवा निकालने वालों के पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस कथन पे वो फतवा निकाल दें, करके दिखा दे कि श्री कृष्ण को जिसे मुस्लिम समुदाय अपना पैगंबर कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम। ये विश्व में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ये बात कर रहा हूँ, ये उद्घाटन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। जो मुस्लिम धर्म गुरु, जो इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जिस पैगंबर का नाम है मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो अपना पैगंबर मानते हैं, और जिस मूसा अलैहिस्सलाम पे पहली किताब नाजिल हुई, जिस किताब का नाम है तौरेत, उस मूसा अलैहिस्सलाम की संपूर्ण जीवनी श्री कृष्ण की जीवनी से मिलती जुलती एक समान है। एक क्षण भी श्री कृष्ण और मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी में एक रत्ती भर भी अगर कोई फर्क हो, कोई कमी बेसी हो, तो इस संसार में एक अकेला व्यक्ति मैं खड़ा हूँ, जिसे जो चाहे मेरे ऊपर आरोप लगा करके वो मुझे जो सजा दे सकता है, मैं उसकी सजा को स्वीकार कर। राम मंदिर का, श्री राजा रामचंद्र जी की जन्मभूमि जहाँ वो पैदा हुए थे, वो स्थल, उस स्थल पे एक आक्रमणकारी आतंकवादी, एक इस देश में घुसने वाला घुसपैठिया, जिसका किसी धर्म से, किसी मजहब से लेना देना नहीं था, उसने उस जगह पे, उस पवित्र जगह पे जहाँ के हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अपनी उपासना स्थल था, जिसे हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी मान्यता रखती है, उस जगह पे उसने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। लेकिन देश के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस अवैध जगह पे, इस अवैध ज़मीन पे, या किसी की दूसरी जगह की ज़मीन की हत्या हुई जगह पे हम मस्जिद बना ले, उसमें हम उपासना करें। क्या हमारा ईश्वर उस उपासना को कबूल कर लेगा? गुलाम नबी आज़ाद ने दरअसल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पहले मुसलमान थे वो हिंदू ही थे। बयान देने के बाद तथाकथित मुस्लिम के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के बयान का ओवैसी साहब भी जो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक मुस्लिम चाचा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ इस बात को लेकर के कि गुलाम नबी आज़ाद ने दरअसल ये कहा कि मुस्लिम जो है वो पहले हिंदू थे। इसमें आप कितना सच्चाई मानते हैं? देखिए, आज का वक्त, आज का समय ये है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी आलोचना बहुत होती है, और उसकी आलोचना करने के लिए तमाम धर्म के धर्मगुरु इकट्ठे हो जाते हैं, और देश के पास एक ऐसा मैसेज जाता है कि किसी ने किसी के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रखा। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो एक बात कही कि सभी मुस्लिम हिंदू थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ। फतवा निकल जाएगा, आपका समर्थन कैसे कर रहे हैं? अगर फतवा निकल जाएगा तो फतवा निकालने वालों के पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस कथन पे वो फतवा निकाल दें। वो अपनी शक्ति और जितनी भी उनके पास पावर है
वो अपनी पूरी पावर लगा ले। जब तक मेरे पास सिर्फ एक मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिसकी उपासना पूजा की जाए, जिसको ईश्वर माना जाए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। जब तक ये बात मेरे दिल में रहेगी और जब तक मैं इस बात की गवाही देता रहूँगा, दुनिया में पूरी दुनिया के बड़े धर्म गुरुओं को ये संदेश देता हूँ, कोई भी मेरे खिलाफ ये फतवा निकाल दे किसी बात पे कि मैंने कुछ झूठ कहा, कुछ गलत कहा, यदि हिंदूज भी तो यही कहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो बात कही कि संपूर्ण हिंदू, ये संपूर्ण भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग पूजा पद्धति में लिप्त थे, अपनी अपनी आराधना अपने अपने इच्छा अनुसार अपने अपने देवी देवताओं को किया करते थे। कोई जल की उपासना करता था, कोई सूर्य की, कोई पृथ्वी की, कोई पत्थर की, कोई वृक्ष की, कोई पशु की, सबने अपने अपने भगवान बना रखे थे। तो उनका ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो आप भी मतलब प्रभु श्री राम को मानते हैं या फिर मानते थे पहले? देखिए, जितनी भी उत्पत्तियां संसार में हुई है और जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया, जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया, वो सब साक्षात हमारे सामने है, सब सम्माननीय है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबके जयकारे लगने चाहिए। राम के जयकारे यदि लगते हैं, यदि हम कहते हैं जय सिया राम, तो इसमें कोई जय सिया राम कह रहे, फतवा निकलेगा लग रहा है, तुम निकल जाए, मैं तो जयकारे लगा रहा हूँ। विश्व में, विश्व की धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्री रामचंद्र जी के जय के इच्छा न करता हो? श्री रामचंद्र जी ने कौन सा ऐसा अनुचित कार्य किया है? राम में कलावा पहनना तक वर्जित है, आप जय श्री राम कह दे रहे हैं। देखिए, इस्लाम के अंदर कुछ भी पहनना, कुछ भी करना, समझ रहे हैं, वर्जित नहीं है जो ईश्वर के खिलाफ हो, अल्लाह के खिलाफ हो, समझ रहे हैं। यदि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे ईश्वर, जो हमें पैदा करने वाला है, उसके खिलाफ है, तो हम उसको जो है नकारते हैं, हम उससे इनकार करते हैं। लेकिन जहाँ तक सम्मान करने की बात है, रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी हो, कृष्ण जी हो, या जितने भी देवी देवता हैं, जय शिव शंकर, जय राधे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं महाराज? लोग कह देगा कि टोपी पहन ली है, मुसलमान नहीं है, फर्जी है, बनाया गया है। ये साबित करके दिखा दे कि श्री कृष्ण को जिसे मुस्लिम समुदाय अपना पैगंबर कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ये विश्व में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ये बात कर रहा हूँ, ये उद्घाटन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। जो मुस्लिम धर्म गुरु, जो इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जिस पैगंबर का नाम है मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो अपना पैगंबर मानते हैं, और जिस मूसा अलैहिस्सलाम पे पहली किताब नाजिल हुई, जिस किताब का नाम है तौरेत, उस मूसा अलैहिस्सलाम की संपूर्ण जीवनी श्री कृष्ण की जीवनी से मिलती जुलती, एक समान है। एक क्षण भी श्री कृष्ण और मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी में एक रत्ती भर भी अगर कोई फर्क हो, कोई कमी बेसी हो, तो इस संसार में एक अकेला व्यक्ति मैं खड़ा हूँ, जिसे जो चाहे मेरे ऊपर आरोप लगा करके वो मुझे जो सजा दे सकता है, मैं उसकी सजा को स्वीकार कर सकता हूँ। कहने के अनुसार जो है श्री कृष्ण को आप लोग मान रहे हैं? श्री कृष्ण को अब तक जो है कि अज्ञानता थी, अब तक जो धर्म गुरुओं ने श्री कृष्ण के बारे में लोगों को नहीं बताया था, अब तक श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताया था। लेकिन मैंने कुछ श्री कृष्ण की जीवनी को जब मैंने पढ़ा, क्योंकि ना मैं तो मुस्लिम समुदाय से हूँ, मैं तो भाई अपने पैगंबर मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को, उनकी कहानियों को ही पढ़ूंगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने बताया, क्योंकि अल्लाह के वो मैसेंजर थे। अल्लाह से जो भी बातें आती थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो दुनिया के लोगों में बांटते थे। लेकिन दुनिया के लोगों ने इस एकता, इस समानता को कभी जाहिर नहीं किया। हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी संसार में लोग हैं। मुसलमान है
अरे हम चाहे मुसलमान हो, कमेंट पूछेगा चाहे हिंदू हो, समझ है क्या? सबसे पहले इस धरती का लग नहीं रहा है कि मुसलमान आप में से। बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि धर्म से पहले, बात करता है ना, धर्म से पहले हमारा समाज है। धर्म मेरे लिए सिर्फ अकेले मेरे लिए है। धर्म का भागीदार मैं हूँ कि मैं अपने धर्म में किस तरीके से बिलीव करूं, किस तरीके से उसकी उपासना करूं, उसके दंड और फल का भोगी एकमात्र अकेला मैं हूं। मेरे साथ कोई मेरा साझीदार नहीं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी मेरा भागीदार नहीं होगा। कलमा वगैरह पढ़ने आता है? हाँ बिल्कुल आता है। सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने क्यों नहीं आएगा? ये देखो ना भाई साहब, ये देखो ना, बात ऐसी है कि वाकया में हम लोग पहले हिंदू ही थे तो मुसलमान हुए। बिल्कुल। इस्लाम पहला ही इसी से है। बिल्कुल। जो पहला मुसलमान बना था या जो भी हुआ था, या तो वो हिंदू क्रिश्चियन इस तरह थे या यहूदी थे, तो उस तरह से बना था। बिल्कुल। वजह हिंदू मजहब जो है लाखों सालों से आ रहे हैं, बाबा लाखों करोड़ों साल। मैं कहता हूँ कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और जो बातें हमारे धर्म के अंदर, जो सनातन धर्म के अंदर है ना, जो कहानियां बताई गई हैं कि इस तरह से इस देवी ने इस तरह किया, सेम डिट्टो हमारे धर्म में भी है, बस नामों का चेंज है। हाँ, वो जो पानी पूरे इलाके में आ गया था, तो कश्ती पे जानवर और भाई साहब वो हिंदू धर्म के अंदर है, और हमारे धर्म के अंदर भी है, बस का नाम चेंज है। नाम चेंज है। और वो चीज एक ही है। वो जो आप नहीं, वो समुद्र दरमियान से रास्ता बन जाता है। हमारे धर्म के अंदर भी ये चीज है कि भाई वो फिर गुजरते हैं, पीछे आर्मी लगी हुई होती है। ये सेम टू सेम डिट्टो भगवान कृष्ण जी ने किया था। भगवान कृष्ण जी ने अपना पाँव रखा था समुद्र के अंदर और दरमियान से रास्ता निकला है, तो समुद्र यूं हो गया था। ये सिर्फ नाम अलग। ये बात इसकी मैं अभी समझाऊं। ये आई थिंक अर्जुन को उस रास्ते से गुजारने के लिए भगवान कृष्ण जी ने भाई रखा था अपना पाँव समुद्र के अंदर, तो वो रास्ता बन गया था, और भाई समुद्र दोनों यूं उसकी दीवारें बन गई। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं ये बात। हमारा धर्म जो पापा ने, सही बात है, जो आया वो तकरीबन जो इस्लाम है वो 1400 साल से शुरू हुआ, जिसको सही इस्लाम कहते हैं, कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उसके बाद सारा हुआ। लेकिन जो कहानियां, जो रियलिटी वाली पीछे जो हिस्ट्री में हमें बताई गई हैं, वो सेम टू सेम हिंदू धर्म से मिलती है। बिल्कुल। बस नाम चेंज है, ठीक है, नाम मैं बोल रहा हूँ, ये नाम चेंज है। ऊपर से जो चीज आती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया को बता देते थे, बताने वाले। लेकिन अगर बताने वाले जो थे ना, वो मस्ती करते थे, उन्होंने सही रास्ते नहीं बताए। आज क्या हाल है हमारा? यही तो हाल है। आज अगर हिंदू धर्म का हम पढ़े, अगर हम जाने, तो भाई सेम टू सेम चीज एक ही है, चीजें एक ही है बाबा। बस हिंदू का नाम और मुसलमान का नाम का फर्क है, बस। उन भी खुदा को मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन बात ऐसी है ना कि भाई ये बहुत बड़ा, चाचे ने जो बातें की है ना, बड़ा भी में काम खराब किया हुआ है। हमें बताते हैं गलत। अगर हमें हिंदू धर्म की किताबें पढ़ा, हमें तो मुसलमानों को ये नहीं पता कि हिंदू धर्म से पहले क्या था। बिल्कुल। ये कहते हैं कि सबसे पहला धर्म ही मुसलमानों का था। ये मुसलमान ऐसा कहते हैं, ये रियलिटी है, ये हम द कैमरा मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बोलता है गलत है तो बताओ। मुसलमान कहते हैं कि हम सब, हमारा धर्म लाखों करोड़ों साल, इनको ये नहीं पता कि हमारा धर्म 1400-1500 साल पहले। मैं तो थोड़ी सी बात पीछे लेके जाऊंगा, 400-500 साल पहले सारे हिंदू थे। हम लोग हिंदू थे, इधर हम सारे हिंदू थे। हमारे अबाव अजदाद जितने थे हिंदू थे, हमारी फैमिली हिंदू थी। मेरा एक जो जिस बेस ग्राउंड चला उसका नाम समीदास था। क्या नाम था? समीदास। हम उसकी औलाद समीदास हिंदू नेम, हिंदू थे। हमें मुसलमान बाद में हुए। ये तो चीज हिस्ट्री मुझे पता है ना, जो मैंने किताब पढ़ी है ना, उसमें रियलिटी है। ये रियलिटी है ना, तो ये तो रियलिटी। हम तो सारे हिंदू थे। कौन बोलता है कि हम हिंदू नहीं थे? और हिंदुओं की जहां तक बात है, हिंदुओं में जो बातें लिखी सेम टू सेम हमारी भी है। अगर कोई कान खोल के पढ़े, सेम टू सेम भाई। वो समुद्र आता, पूरे इलाके डूब जाते हैं, एक बड़ी कश्ती बनाते हैं। वो मुझे अब हिंदू धर्म के अंदर उनका नाम नहीं आ रहा, वो मैंने देखा था। उन्होंने मतलब के डिफरेंट जानवर रखे हैं, एक उनका जोड़ा कपल, और साथ खोदते और उस कश्ती के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। देखो स्टोरी सेम, नाम डिफरेंट। ये सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना है। और जो हमारे धर्म की कहानी है वो भी सनातन धर्म से चीज एक ही है यार। आपसे समझ पीछे ये रियलिटी में गुजरा ये सनातन धर्म। देखो अब अगर हम 1400 साल पहले की बात करते हैं ना, हमारा है, तो सनातन धर्म के अंदर ये जो चीजें हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई सनातन धर्म में ये चीजें हुई हैं। तो भाई वो देखो, वो ये बातें अभी वो लोग नहीं गा रहे, वो करोड़ों साल पहले की बातें वो लिखी हुई आ रही है ना, उन्होंने भी किधर से उठाई है।
किधर से पढ़ी है ना, तभी तो आई चीजें हुई हैं, तो लिखी गई हैं तो हुई है ना, ऐਵੇਂ तो नहीं हुई, अपने आप से तो नहीं लिखी गई। बस हमारे धर्म में ये नाम चेंज है, बस सेम टू सेम सनातन धर्म वाली चीज है। आपके क्या थॉट है द्रविड़ आदम के?